नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं रुद्र चंडिका चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप लोग अपनी दिनचर्या के साथ पूजा पाठ मंत्र जाप भी कर रहे होंगे। इस नवरात्रि में कुछ ना कुछ साधनाएं आप अवश्य कर रहे होंगे, ये मैं आशा कर रहा हूं। और आपको थोड़ा आपके कार्य में और कुछ सहायता करने के लिए मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान से आप लोगों के लिए एक दिवसीय साधना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल को आप पहली बार विजिट किए हैं और ये वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। और लाइक के बाद मैं नहीं बोलूँगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो करें, वरना ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग पिछले कई दिनों से इस चैनल पर पुनर्वार एक्टिव हो रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर आकर वीडियो को देखते भी हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि शायद वो भटक चुके हैं, लेकिन ये बात सही नहीं था, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो आते हैं और वीडियो को देखने के बाद उनकी प्रश्न भी रखते हैं और वो कुछ ना कुछ इस चैनल से सीख रहे हैं। बहुत कम समय में मैं आप सभी को इस नवरात्रि में कोई साधना करने के लिए बता रहा हूं। इसके लिए कोई फीस नहीं दिया जाएगा, बस आपको ही जो कहा जाएगा आपको करना है और उसी विधि के साथ करना है। ये जो साधना है ये देवी संकेत प्राप्ति साधना है। मैं आपको बता दूं कि देवी संकेत प्राप्ति क्या है। क्या देवी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है जिसका जो भाव है मैं नहीं जानता, लेकिन ये कोई प्रत्यक्षीकरण साधना नहीं है, कोई एक रात में महासिद्धि की साधना नहीं है, एक रात में आपके पीछे देवी दौड़ती हुई आएगी, इस प्रकार की थंबनेल लेकर कोई साधना भी करवाना नहीं है आपको, क्योंकि ये उस प्रकार की साधना देना मेरा कार्य नहीं है और मैं उसको करके अपना कर्म को खराब करना भी नहीं चाहता हूँ। तो पहली बात है कि इस साधना से आपको संकेत मिलेंगे। संकेत क्या हो सकता है? आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसके बाद से आप समझेंगे कि आगे भक्ति मार्ग में और अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। कोई चीज़ आप जान नहीं पा रहे, बहुत दिनों से आपको पता नहीं चल रहा है, उसके लिए भी ये साधना कर सकते हैं, जिसे आपको थोड़ा संकेत मिले कि हाँ ये चीज़ है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपको कोई एक नया कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की विघ्न आ रहा है, विघ्न क्यों आ रहा है इसके बारे में भी जानना है, तो माता से ये प्रश्न जो है माता आपका जो आपकी इच्छा है माता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए बात ऐसी है, आपको करना क्या है, आपको ये नवरात्रि दशमी से पहले किसी भी दिन आप कर सकते हैं। सायंकाल की साधना है और जैसे मैं बताऊं इस तरह से ही करना। ये साधना को कल मैं देना चाहता था, लेकिन कुछ कार्य की वजह से साधना को नहीं दे पाया, इसलिए भी थोड़ा मैं चिंतित हो गया कि साधना में दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा कार्य रहता है, व्यस्त हो जाता हूं। तो देखिए आपको क्या करना है, नवरात्रि के दिन अगर सायंकाल में इसको साधना करना है, दिन में आपके पास में कहीं पे शिवालय होगा, अगर आप वहाँ पे जा सकते हैं तो अत्यंत उत्तम होगा। शिवालय जाने के बाद बाबा रुद्र को प्रार्थना करें। रुद्र बाबा को प्रार्थना करने के बाद उनके पास जो है, चाहे वो दान पेटी में हो या फिर उनके शिवलिंग के पास जो है, आप जो है शिवपिंडी के पास आप कुछ दक्षिणा रख सकते हैं, कुछ फल रख सकते हैं, उनको प्रार्थना करिए। और इस साधना को कैसे आप आगे करेंगे इसके लिए उनकी मार्गदर्शन की आप जो है उनसे प्रार्थना करें, उनको आज्ञा लेकर आइए। अगर आपके आसपास में मंदिर नहीं है, थोड़ा दूर जाना है, किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में अगर आपकी शिवलिंग है या फिर आपकी भोलेनाथ की फोटो है, उनके सामने ही आप जो है दक्षिणा और कोई भी जो है आप मीठा भोग लगाकर या फिर कुछ भी ऐसे नैवेद्य अर्पित कर या फिर आपके मन में चाहे तो आप चाहे 5 रुपया की सिक्का रखो या फिर 10 रुपया की सिक्का रखो, या फिर कोई भी आपका जितनी समर्थ अनुसार आप उनसे आज्ञा ले लीजिए। सायंकाल में क्या करें, जिन्होंने नवरात्रि की पूजा किया है, जिन्होंने कलश स्थापन किए हैं, वो जैसे पूजा करें, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करिएगा। आपको एक जो ज़मीन पे एक क्या करना है, ज़मीन को थोड़ा गंगा जल से और जो है आप कोई सुगंधित जो अल्कोहल फ्री अगर आपके पास कोई इत्र होगा या फिर गुलाब जल या फिर किसी भी प्रकार से कोई फूल, जल में थोड़ा सा सुगंधित फूल डालकर भी उस ज़मीन में थोड़ा जल छिड़क के उस ज़मीन को थोड़ा मतलब जो आपका फ्लोर है उसको थोड़ा साफ़ कर दीजिए। उसके ऊपर क्या करें, उस जब फ्लोर साफ़ करने के बाद आप जो है
क्या करें, उसको अष्टगंध थोड़ा उसमें तिलक करें, उस फ्लोर को ही आप अष्टगंध में जहाँ पे आपने साफ किया वहाँ पे थोड़ा तिलक करें, उसके ऊपर थोड़ा रोली कुमकुम सिंदूर डालें, उसका ऊपर आप एक प्लेट रखिए, ठीक है ना। प्लेट रखने के बाद क्या करें, उस प्लेट के ऊपर एक लाल कपड़ा आप बिछाइए, ठीक है, प्लेट के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाइए। और उसके बाद क्या करें, आप जो है एक सादा कागज में आप भोजपत्र होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर भोजपत्र नहीं भी है तो सादा कागज में आप इसको लिख सकते हैं। सादा कागज में क्या करें, आप चाहे लाल कलम से यूज कर सकते हैं या फिर अष्टगंध से लिख सकते हैं या फिर कुमकुम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बस माँ लिखना है, ठीक है ना, आपको बस माँ लिखना है और कुछ नहीं। आप हिंदी में लिखे, आप बंगाली में लिखे, उड़िया में लिखे, तमिल में लिखे, किसी भी भाषा में लिखे, इंग्लिश में लिखे, आपको बस माँ लिखना है। माँ लिखकर उस कागज़ को वहाँ पर थाली के ऊपर, जो वहाँ पे लाल कपड़ा बिछा हुआ है, उस थाली के ऊपर उस कागज़ को रखिए। रखने के बाद क्या करें, उस माँ जो लिखा गया है उसके ऊपर जो है आप थोड़ा सा अष्टगंध दीजिए, रोली कुमकुम जो सिंदूर है उनके थोड़ा बिंदी तिलक कर दीजिए। करने के बाद क्या करें, एक अगरबत्ती जलाइए, ठीक है। एक अगरबत्ती जलाकर क्या करें, उस जो अगरबत्ती को आपको ऐसे कोई ऐसे जैसे आप वंदना करते हैं, जैसे धूप अगरबत्ती करते हैं वैसा नहीं करना है, उस स्थान को थोड़ा सुगंधित करिए। जो माँ लिखा गया है उस स्थान पर क्या करें, जो आप थोड़ा सा कोई भी पुष्प है पुष्प अर्पित कर दीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा पुष्प अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप कोई भी माता रानी का स्तुति, ठीक है ना, कोई भी माता रानी का स्तुति, जब आप सोच लीजिए कि कौन सा स्तुति करना है, कोई भी माता रानी का मंत्र करना है, दुर्गा चालीसा भी पाठ कर सकते हैं, जो आप कोई भी माता रानी का, चाहे कोई भी देवी का हो, ठीक है ना, वो आप आपके इच्छा भक्ति के अनुसार आप जिन माता का भी पूजन करते हैं उनको थोड़ा वंदन करने के बाद माता को कहिए अपनी मन की बात। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस पद्धति से मैं कह रहा हूँ उसी पद्धति से ही आपको करना है, भले ही वीडियो आप 2-3 बार सुन लीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या करें, माता को प्रार्थना करिए, माता को प्रार्थना करिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, किसी के बारे में कोई गलत विचार करके ये ना करिए कि वे मेरा दुश्मन है, वो उसको माँ मुझे संकेत दीजिए कि उसको मैं हानि पहुँच, ये करने से आपकी ही खुद की सर्वनाश होगी। हमारे सारे जो साधना है आज तक केवल जनरल कल्याण के लिए दिया गया है, ये विभिन्न प्रकार की बेकार की चीज़ के लिए कभी बोला नहीं गया है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, लड़ाई अपने आप के साथ करना चाहिए, अपने आप के साथ कंपटीशन करना चाहिए, तभी आप बेहतर बनने की प्रयास कर पाएंगे। वरना दूसरे के साथ अगर आप कंपटीशन करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी के बारे में गलत चिंता करके, गलत भावना रख के आप कुछ आगे इतना नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो आपको हमेशा ही अपनी कार्य पर ही ध्यान देना है। तो ऐसे करके आप माता रानी का कोई भी मंत्र ऐसे करके आप स्तुति कर रही है। मान लीजिए आप दुर्गा चालीसा पाठ कर रहे हैं, एक बार दुर्गा चालीसा पाठ किया और वो जो कागज में माँ लिखा गया है वो उसके ऊपर थोड़ा सा पुष्प अर्पित कर लिए। ऐसे करते करते आपके मन में चाहे 11 बार दुर्गा चालीसा पढ़ें या फिर 108 मंत्र जप करें या फिर जयंती मंगला मंत्र का 108 करें, ऐसे कर जो आपकी, चाहे आप जो माता रानी का मंत्र भी जप कर रहे हैं उसके लिए भी आप अगर उसको भी जप करके थोड़ा थोड़ा फूल वहाँ पे ऐसे करके, अगर 108 आपके पास बहुत सारे फूल अवेलेबल है तो 108 फूल दे सकते हैं, पर ना थोड़ा थोड़ा पुष्प जो है अर्पित करिए। करने के बाद माता रानी को प्रणाम करिए। देखिए, मैं धूप बाहर में लगाने के बोल रहा हूँ, उस कागज़ को कोई ऐसे आरती धूप दीप नैवेद्य ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बस एक नाम लिखना है माँ, उसके ऊपर मंत्र की जो आप बोलेंगे उसको थोड़ा थोड़ा पुष्प अर्पित करिए। उसके बाद जो पूजा संपन्न होता है उस कागज़ को फोल्ड करिए। कागज़ को फोल्ड करने के बाद मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो है उस दिन अगर आप अगर कहीं पे अकेले सो रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर पास में कोई शेयर मतलब कोई घर के मेंबर भी उस रूम में 2-3 ऐसे रूम में रहते हैं तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो है माता रानी को प्रार्थना करके सोने से पूर्व वो जो कागज़ है आपकी तकिया का नीचे जो है उसको रख दीजिए, ठीक है ना। तकिया के नीचे रख दीजिए, मतलब एक जो पिलो कवर के अंदर भी आप उसको डाल सकते हैं। रखने के बाद आप रात में माँ को पुनर्बार प्रार्थना करके आपकी मनोकामना के बारे में बोलकर आप सो जाइए। मैं कहता हूँ ये करने के बाद कम 11 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ऐसे घटित होगा जिससे आपको संकेत मिल जाएंगे।
ये होता है, बहुत बार होता है। ठीक है, मैं आपको एक बात कहूँ, ऐसे मेरे पास हजारों ऐसे प्रयोग है, लेकिन हम तभी दे पाते हैं जब हमें बाबा माता की इजाज़त मिलती है, उनके आदेश मिलता है, तभी दे पाते हैं, वरना हम नहीं दे पाते हैं। तो आप कहेंगे कि आप क्यों नहीं देते हैं, तो इसका कारण मेरा निजी कारण है। निजी कारण मतलब बाबा माता का जो वही आदेश वो करता हूँ। ऐसे करने के आप सो जाइए। अगर अगले दिन क्या करें, सपना आए ना आए, संकेत ना मिले, अगले दिन उस कागज़ को निकाल लीजिए। निकालने के बाद क्या करें, एक कटोरी में पानी लीजिए और उस कागज़ को वहाँ वो कटोरी के पानी में ऐसे डुबा दीजिए। ठीक है, और थोड़ा आधा घंटा 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद उस जल समेत वो जो है ना, वो कटोरी में जो कागज़ है जल समेत लेके घर के किसी प्लांट के नीचे वो आप छोड़ सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए, वैसे छोड़ दीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी सी ही काम है। आप चाहे कोई भी साधना कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, ये अगर आप कर लेते हैं तो मुझे 11 दिन के अंदर अंदर थोड़ा, अभी देखिए अभी सभी के लिए मेल, सभी के लिए कॉल बंद है, मुझे पता नहीं, मुझे अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है बाबा से कि आगे क्या होगा, लेकिन आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ हुआ है, जीवन में परिवर्तन हुआ, कुछ संकेत मिला, तो आप इतना कह सकते हैं कि मुझे लाभ मिला है। और बाकी जो आप लोगों को पुनर्बार कुछ आपके साथ संपर्क करने का ना करने का, ये बाद में पता चलेगा, होगा नहीं होगा, जीवन भर आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, जब तक जो भी है। ठीक है ना, तो ये आप करिए। करने के बाद कैसा आपको हो रहा है मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है ना, और अभी फ़िलहाल कॉलमी फॉर आप भी बंद है, अभी तक सोचा नहीं गया है, बाद में मैं आपको बताऊंगा, अगर कुछ अपडेट मिलता है तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये आपको करिए। करने के बाद जैसा भी होता है हमें आप बात बता सकते हैं। इसके लिए बैठने के लिए लाल आसन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास प्रयोग कर सकते हैं। बस 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा की ही ये क्रिया है, आप करने का प्रयास करें। अगर कर सकते हैं, मैं भी यही कहता हूँ, यह वही कर सकता है जिसको बाबा रुद्र चाहेंगे, माता रानी चाहेंगी कि वो करे। लेकिन जब तक आप किसी मंदिर में बाबा रुद्र का स्मरण करके उनको दक्षिणा नहीं देते, या फिर मंदिर ना जाने पर अगर घर में नहीं करते, तो ये क्रिया फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि ये जो बाबा देते हैं वही मैं आपको देता हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जय माता दी।